नमस्कार। मध्य प्रदेश की ताज़ा और बड़ी खबरें रोजाना देखने के लिए अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश से आज शाम की बड़ी खबरें। लोकसभा चुनाव से पहले किसानों को मिलेगी बड़ी सौगात, बढ़ सकती है पीएम किसान सम्मान निधि की राशि, 6,000 की जगह खाते में आ सकते हैं इतने रुपए। आपको बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी है। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार पीएम किसान योजना के लाभार्थियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। खबर है कि 1 फरवरी 2024 में अपना अंतरिम बजट पेश करने के दौरान मोदी कैबिनेट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। इसे 6,000 से बढ़ाकर 8 या 9,000 किया जा सकता है। 2 से 3,000 बढ़ सकती है पीएम किसान योजना की राशि। दरअसल 5 साल पहले 1 फरवरी 2019 को अंतरिम बजट पेश करते हुए तत्कालीन वित्त मंत्री पीयूष गोयल में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये देने का ऐलान किया था। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत और आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बजट सत्र 2024-25 के दौरान केंद्र सरकार इस बार पीएम किसान योजना की राशि में 1,500 से 3,000 रुपये तक वृद्धि कर सकती है। यानी किसानों को 6,000 की जगह 8 या 9,000 सालाना दिए जाने का फैसला हो सकता है। इसका लाभ 1 अप्रैल 2024 से दिया जा सकता है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी इस संबंध में कोई पुष्टि नहीं की गई है। किसानों को एक साथ मिल सकती है 16वीं व 17वीं किस्तें। चर्चा तो ये भी है कि राशि बढ़ाने के अलावा चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान और आचार संहिता लागू होने से पहले मोदी सरकार 16वीं किस्त और 17वीं किस्त भी एक साथ जारी कर सकती है। क्योंकि चुनाव में मतदान और मतगणना का काम जून तक पूरा होगा, ऐसे में किस्तें लेट जाएगी। इससे पहले 2019 में लोकसभा चुनावों से ठीक पहले पीएम मोदी ने योजना की पहली और दूसरी किस्त को मिलाकर 4,000 रुपये करोड़ किसानों को बैंक खातों में ट्रांसफर किए थे, जिसका लाभ 2019 में लोकसभा चुनावों में भाजपा को मिला था। ऐसे माना जा रहा है कि अब 2024 के लोकसभा चुनाव में भी सरकार ये दाव खेल सकती है। राजस्थान में 15 साल का ट्रेंड, वोटिंग घटे तो कांग्रेस, बढ़े तो भाजपा को लाभ। आपको बता दें, राजस्थान विधानसभा की 199 सीटों के लिए 74.96% वोट पड़े। 2018 में 74% मतदान हुआ था। पिछले 15 साल में ये ऐसा ट्रेंड देखा है, जब भी वोटिंग प्रतिशत घटा है तो कांग्रेस को फायदा हुआ है और वोटिंग बढ़ने पर भाजपा सत्ता में आई है। राज्य के 5 करोड़ 26 लाख मतदाताओं ने 1863 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद कर दी है। अब 3 दिसंबर को नतीजे आने पर ही पता चलेगा राजस्थान में राज्य कायम रहता है या रिवाज। राजस्थान में कुल 200 सीटें हैं, लेकिन वोटिंग 199 सीटों पर ही हुई है, क्योंकि श्रीगंगानगर की कर्णपुर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी के निधन के कारण मतदान स्थगित कर दिया गया। मतदान के दौरान कुछ जगहों पर फायरिंग और खतरा भी हुआ। भरतपुर के अम्बा पोलिंग पार्टी को जान बचाकर भागना पड़ा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में अब सिर्फ तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होना बाकी है। धान खरीदी 1 दिसंबर से पिछले साल से 143 रुपये प्रति क्विंटल ज्यादा मिलेंगे। आपको बता दें, प्रदेश में धान उपराजन 1 दिसंबर से प्रारंभ होगा। इस बार 1,500 से अधिक खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। यहाँ 7 लाख से अधिक किसान धान बेचने के लिए पहुंच सकेंगे। पिछले साल धान खरीदी 28 नवंबर से प्रारंभ की गई थी। धान का समर्थन मूल्य 2,040 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया। इस बार केंद्र सरकार ने 2,183 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य तय किया है। प्रदेश में खरीदी का काम 1 दिसंबर से प्रारंभ हो रहा है। उपराजन के लिए किसान को अपनी पसंद और सुविधा के अनुसार उपराजन केंद्र चुनने की सुविधा होगी। हर उपराजन केंद्र पर OTP या बायोमेट्रिक डिवाइस के जरिए वेरिफिकेशन किया जाएगा। वही किसानों को उनके आधार कार्ड से लिंक बैंक खाते में सरकार द्वारा भुगतान किया जाएगा। पिछले साल करीब 7,45,000 किसानों ने पंजीयन कराया था, जबकि इस वर्ष 7,54,000 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। भाजपा के प्लान बी को लेकर कांग्रेस अलर्ट मोड पर, प्रदेश से बाहर जा सकते हैं विधायक। आपको बता दें, मतगणना की तिथि नजदीक आते ही कांग्रेस अपने जीतने वाले प्रत्याशियों को लेकर सतर्क है। राजनीति के गलियारों में चर्चा आम है कि लगभग बराबर या कम सीट पर भाजपा कांग्रेस के विधायकों से संपर्क कर सकती है। ऐसी चर्चाओं के बाद कांग्रेस अलर्ट मोड पर है। मतगणना के बाद कांग्रेस अपने विधायकों को कर्नाटक या हिमाचल में किसी अज्ञात स्थान पर ले जा सकती है। मध्य प्रदेश में 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने 15 महीने बाद वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस के 22 विधायक भाजपा में शामिल हो गए थे। इस पूरे राजनीति के घटनाक्रम को ऑपरेशन लोटस कहा गया था। इस गुपचुप मिशन की कीमत कांग्रेस को सरकार गवाकर चुकानी पड़ी थी, लेकिन इस बार कांग्रेस के राज्य और राष्ट्रीय स्तर के नेता चौकन्ने हैं। मतदान के पहले प्रचार के दौरान कांग्रेस ने अनेक विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशियों के संपर्क वालों पर नजर रखी है। भोपाल संभाग में बूंदाबांदी, इंदौर उज्जैन में ओलावृष्टि की आशंका। आपको बता दें, अलग अलग स्थानों पर सक्रिय 3 मौसम प्राणियों के असर से रविवार को मौसम का मिजाज बदलने के असर है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश के अधिकतर शहरों में बादल छाएंगे और तेज रफ्तार से हवाएं चलेगी। भोपाल संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी हो सकती है।
वही इंदौर उज्जैन संभाग के जिलों में वर्षा होने के साथ कई ओले भी गिर सकते हैं। शनिवार को प्रदेश में सबसे कम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस ग्वालियर में दर्ज किया गया, जो इस सीजन का सबसे कम तापमान रहा। राजधानी सहित 25 शहरों में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से कम रहा। मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम विज्ञानी BS यादव ने बताई, वर्तमान में एक तीव्र आवर्ती वाला पश्चिमी विक्षोभ पाकिस्तान उसके आसपास बुना हुआ है। आचार संहिता में अब 2000 करोड़ का ऋण लेगी सरकार। आपको बता दें, मध्य प्रदेश सरकार 28 नवंबर को 2000 करोड़ रुपए का ऋण लेगी। 9 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के बाद सरकार तीसरी बार कर्ज ले रही है। 23 नवंबर को सरकार ने 1000 करोड़ रुपए और 31 अक्टूबर को 2000 करोड़ कर्ज लिया था और अब 28 नवंबर को 2000 करोड़ का ऋण लिया जाएगा। इस वर्ष तक अब तक राज्य सरकार 11,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। भारत ऑस्ट्रेलिया दूसरा T20 आज। आपको बता दें, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 सीरीज का दूसरा मैच रविवार को ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। दोनों टीमों के बीच पहला मैच 23 नवंबर को खेला गया था। इस मुकाबले में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी। ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवर में 208 रन 3 विकेट थे। इंडिया ने 2 विकेट रहते मैच जीत लिया था। 450 साल पुराने सट्टा बाजार ने खोले आंकड़े। MP में बन रही है इसकी सरकार। आपको बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी, किस पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, यह कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। 3 दिसंबर को होने वाली काउंटिंग में महज कुछ दिनों का वक्त बचा हुआ है। चुनावों के परिणाम आने से पहले प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ने लगी है। हालांकि भाजपा कांग्रेस अपनी जीत का दावा कर रही है, लेकिन 450 साल पुराने फलौदी सट्टा बाजार के आंकड़े रोजाना बदलते जा रहे हैं। देश में अवैध रूप से फल फूल रहा फलौदी सट्टा बाजार पहले मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बना रहा था, लेकिन अब उसका मूड बदलकर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बना रहा है। पिछले कई दिनों में फलौदी सट्टा बाजार का अनुमान कई बार बदला है। हाल में ही सट्टा बाजार के नए अनुमान के अनुसार मध्य प्रदेश में बीजेपी को 110 से 112 सीटें दे रहा है, जबकि कांग्रेस को 114 से 116 सीटें दे रहा है। यानी सट्टा बाजार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बना रहा है। आपको बता दें, राजस्थान की फलौदी सट्टा बाजार देश का सबसे पुरानी करीब 450 साल पुराना सट्टा बाजार है। फलौदी सट्टा बाजार में हर खेल, चुनाव और जानवरों की लड़ाई सहित कई चीज़ों पर सट्टा लगाया जाता है। इसके अलावा बारिश होगी कि नहीं, कितना पानी गिरेगा पर भी सट्टा लग जाता है। देश ही नहीं, विदेशों के चुनावों पर भी ये सट्टा लगाया जाता है। आपको बता दें, फलौदी सट्टा बाजार भले ही देश में अवैध माना जाता है, लेकिन इसका अब तक के चुनावों का अनुमान सटीक बैठा है। लेकिन हम और हमारे संस्थान ऐसे सट्टा बाजारों को सही नहीं मानती है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम क्या होंगे, ये तो 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना के बाद ही पता चलेगा। MP ओपन स्कूल बोर्ड 10वीं की परीक्षाएं 15 दिसंबर से 12वीं 13 से। आपको बता दें, राज्य ओपन स्कूल शिक्षा बोर्ड ने दिसंबर में आयोजित होने वाली हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया। 10वीं की परीक्षा 15 दिसंबर से शुरू होगी और 3 दिसंबर तक संचालित होगी। वही 12वीं की परीक्षा 13 से 29 दिसंबर तक चलेगी। परीक्षा शुरू होने 10 मिनट पहले उत्तर पुस्तिका और 5 मिनट पहले पेपर दिए जाएंगे। इन परीक्षाओं 80,000 से ज़्यादा विद्यार्थी शामिल होंगे। इन परीक्षाओं में से परीक्षार्थी जो पहली बार इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं अथवा पूर्व परीक्षा में अनुपस्थित या फेल हुए हैं, उनकी प्रायोगिक परीक्षा निर्धारित परीक्षा केंद्र पर ही आयोजित की जाएगी। 10वीं की परीक्षा दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक होगी, जबकि 12वीं की परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष में आधा घंटा पहले पहुंचने के लिए निर्देशित किया गया है। परीक्षार्थियों को ओपन स्कूल बोर्ड की वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड करना होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर जरूर